हेयर स्टाइल्स के जरिए कमाई है, उनकी उतनी ही लोकप्रियता कविता और शेर व शायरी के लिए है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस नाई की कविताओं की एक किताब भी बाजारों में आ गई है। ये हैं रियाजुद्दीन अहमद। पेशे से तो नाई है, लेकिन दिल में कवि बसा है। 40 साल पहले रियाजुद्दीन बिहार से गुवाहाटी घूमने के लिए आए और फिर यहीं रच लग गए। दिन भर मेहनत के बाद जो भी वक्त निकलता है, कविता, गजल और नज्म लिखने में बिताते हैं। हाल ही में इनकी संकलन किताब के रूप में भी छपी है। मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी कुछ लिखूं और मैं भी कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठूं, कहीं प्रोग्राम में जाऊं। तो ये हमारा बचपन से भूत सवार हो गया कि नहीं, मैं कुछ लिखूंगा। तो वो रात में सारे लोग सो जाते हैं, तो मैं अपना दिन भर काम करता हूँ और रात में उठ के मैं लिखते रहता हूँ। वही मनपसंद हेयर स्टाइल के लिए इनका सैलून इतना लोकप्रिय है कि यहाँ हर वक्त लोगों की भीड़ जमा होती है। यहाँ पे तो बहुत अच्छा हेयर कटिंग है, तो आपको मालूम ही है शायद। और बिसाइड्स दिस, मुझे यहाँ पे जो रियाज जी हैं वो बहुत एंटरटेन करते हैं अपने यहाँ पे उसको कस्टमर्स को बहुत एंटरटेन करते हैं उनके कविताएं से, उनके कुछ जोक्स से, कुछ लिरिक्स बहुत अच्छा देते हैं। कवि के रूप में काफी नाम कमाने के बावजूद रोजी रोटी के लिए रियाजुद्दीन अपने पुश्तैनी पेशे को ही आगे बढ़ाना चाहते हैं। यही वजह है कि अपने बेटे को हेयर कट की खास ट्रेनिंग अफ्रीका भेजकर दिलवाई है। राजीव चौधरी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, गुवाहाटी। तो ये कहानी है रियाजुद्दीन अहमद साहब की। अब अहमद साहब कवि कहलाना पसंद करेंगे या फिर शायर कहलाना पसंद करेंगे या फिर एक दुकानदार, उन्हीं से पूछने हमारे साथ मौजूद हैं। रियाजुद्दीन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मतलब जिस तरह से अभी हमने आपकी स्टोरी देखी है, कब शौक आपको हुआ? मतलब बचपन से था या बाद में पैदा हुआ, और दोनों काम कैसे करते रहे? ये बचपन से हुआ मुझे, ये शौक बिल्कुल बचपन से। और मैं स्कूल से और मकतब से, मदरसे से बहुत दूर था। तो मैंने सोचा कि सारे लोग अपने घर में अपने बाल बच्चों के साथ इतना अच्छा से मतलब एंजॉय करते हैं, और मेरे पास तो ऐसा कोई इल्म नहीं है, कोई हुनर नहीं है जी। तो मेरी आवाज बड़ी अच्छी थी जी बचपन में। तो उससे मैंने फायदा यही उठाया कि लोग मुझे बहुत प्यार से हर जगह बुलाते थे, हर पार्टी में, हर फंक्शन में, और हर जगह बुलाते थे। क्या आप सुनाते क्या थे? तो ये शौक बढ़ता गया मेरा। आप सुनाते क्या थे? शौक बढ़ते बढ़ते जी 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 मैं जहाँ भी गया, मेरा फील्ड इसी से मेरी पहचान बनी। नहीं तो आप क्या सुनाते थे जब पार्टी में आपको लोग बचपन में बुलाते थे? तो आप क्या सुनाते थे? ये लिखते लिखते, और मैं तो कभी पेपर, कभी मैगजीन, कभी कुछ ऐसे लोगों को देख देख कर मैं पढ़ना शुरू कर दिया जी। ये अल्लाह की देन है कि मैं इस वक्त आपके सामने जो कुछ भी दिखाई दे रहा हूँ। और एक इस पर मुझे कहना पड़ता है जी कि बहुत हिंदुस्तान के मशहूर शायर, उनका कहना है कि अपने से कुछ नहीं होता, ये खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। जो सच पूछो तो शायद अपने किए से कुछ नहीं होता जी। जो सच पूछो तो शायद अपने किए से कुछ नहीं होता, खुदा की देन है इंसान का मशहूर हो जाना। उसके बाद मैं गुवाहाटी आया जी। और गुवाहाटी आकर आपके रवींद्र भवन में मुशायरा हुआ, और मुशायरे में मुझे सेलेक्ट किया गया गुवाहाटी से, और मेरा प्रोग्राम हुआ। और प्रोग्राम में मैं गुवाहाटी में 2-4-10 आदमी मुझको पहचाना, जाना। और उसके बाद से हमारा यहाँ पर लोगों के साथ में अच्छा राब्ता, अच्छा टर्म्स बढ़ गया। और मैं जी कुछ हमारे व्यूअर्स को, हमारे दर्शक जो कि इस समय आपको देख रहे हैं, उनको कुछ सुनाना चाहेंगे? कुछ अपने अशार, कुछ अपनी लिखी हुई चीजें? जी जी, बहुत
बहुत जरूरी है जी। आपको पहले फर्स्ट तो आईना ही पर सुना देता हूँ जी क्योंकि ये मेरा बहुत पॉपुलर शेर है ये, जी जी क्योंकि इसमें सच्चाई है। जी आईना झूठ नहीं बोलता ये भी सच है, आईना जी। झूठ नहीं बोलता ये भी सच है, लोग वैसे भी नहीं, अरे जैसे नजर आते हैं, लोग वैसे भी लोग वैसे भी नहीं जैसे नजर आते हैं। बहुत खूब। और ये कि आईना का दूसरा रूप देख लिया जाए जी कि मुसीबत आईना है, आईने में गौर से देखो, मुसीबत आईना है, आईना है, आईने में गौर से देखो, इसे अपने पराये की बहुत पहचान होती है, इसे अपने पराये की बहुत पहचान होती है, इसलिए कि आईना बहुत प्यारा है। जी हाँ साहब। तो मतलब ये एक चीज आपको और मतलब आईने के ऊपर आपने कहा क्योंकि आपका जो पेशा है वो आईने से जुड़ा हुआ है, कैसे ख्याल आते हैं, मतलब अगर मैं इसी के संदर्भ में पूछूं, इसी के उसमें मद्देनजर पूछूं, तो ये ख्याल कैसे आया या फिर ख्याल कैसे आते हैं आपको? मैं देखते देखते भाई ख्यालों में आता है और मैं कुछ कुछ लिखता हूँ और लोगों को खुश करने के लिए सुनाते रहता हूँ। तो रियाजुद्दीन साहब, एक और डिमांड आ गई है, हमारे ही ऑफिस से डिमांड आ गई है कि आपसे कुछ और सुना जाए, कुछ और आपका पसंदीदा शेर, कुछ और अशार हो आपके, सुनाइए। आपकी इससे पहले आप जवानी दोनों की बात सुना रहा हूँ। नहीं, इससे पहले आप सुनाए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपकी जो किताब आई है इसका क्या नाम है? का आलम क्या कहिए गुजरा खलड़कपन पानी में, उस वक्त का आलम क्या कहिए गुजरा खलड़कपन पानी में, अब लहरों की तरह लहराती हुई बल खाती है नागन पानी में। जी। सर पीटती है लहरें अपना, सर पीटती है लहरें अपना, दरिया में है मातम कैसा बाबा। सर पीटती हैं लहरें अपना, दरिया में है मातम कैसा बाबा, क्या राज दुलारी डूबी है लेकर कोई धड़कन पानी में। बहुत खूब। और ये आपसे जानूंगा, जब आपकी जो किताब आई है, मैंने आपसे जो ये आपने जैसे सुनाया, वो उस किताब का नाम क्या है और कैसे, मतलब ये आपने इकट्ठा किया होगा, किस तरह आपको ये आइडिया आया? सुनाइए। हेलो रियाजुद्दीन साहब, आपको क्या मेरी आवाज मिल रही है? हाँ साहब जी मिल रही है, मुझे लगता है कि आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। मेरा सवाल था कि आपकी जो किताब आई है उसका नाम क्या है? इस किताब का नाम है जुस्तजुए रियाज। जुस्तजुए रियाज। जी, जुस्तजुए रियाज। अच्छा जी 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 जी। तो अभी आप चूंकि पेशे से बार्बर हैं, अपनी दुकान चलाते हैं, वो पेशा है, क्या आपके अभी ख्वाब हैं, क्या चाहते हैं जिंदगी में? शेर व शायरी करना चाहते हैं और मुशायरों में जाना चाहते हैं, या फिर क्या आपके अपने सोचा है आपने अपने बारे में? मैं चाहता हूं कि जो मेरे पास आए जी, वो सब सारे लोग मेरे पास से खुश होकर जाएं, मैं सब यही चाहता हूं। और मेरे दुकान में जो पैसा मिलती है, जो मैं काम करता हूं, इससे ज्यादा मैं खुश होता हूं कि हमारे के यहाँ जो कस्टमर आते हैं वो हंसते हुए जाएं, और मुझे वही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा जज्बा है, और यकीनन आपने हमारे चेहरों पर, हमारे ऑफिस में जो काम करने वाले लोग हैं उनके चेहरों पर, और हमारे दर्शक यकीनन उनके चेहरों पर मुस्कान छोड़ी है। आप कामयाब हों, आप शेर व शायरी करते रहें और किताबें आपकी बाजार में आए। आप स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे श्री रियाजुद्दीन अहमद, जिनकी किताब आ चुकी है। पेशे से नाई हैं लेकिन शेर व शायरी शौक है इनका। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।